हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश अकेडमी पर। आज शिक्षक भर्ती 2023 ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है जो बीएड या डीएलएड कर रहे हैं। तो क्या नया नियम में बदलाव हुआ है, ये सब विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फिर बदलाव, अभ्यर्थियों की पात्रता में संशोधन। डीएलएड व बीएड परीक्षा देने वाले भी शिक्षक भर्ती के पात्र होंगे। यानी ऐसे लोग जिनका डीएलएड या बीएड पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है और वो अभी डीएलएड या बीएड कर रहे हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। यही आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैं द्वितीय और या तृतीय सेमेस्टर में हूँ तो क्या मैं पेपर दे सकता हूँ, फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, ये आपका बिहार शिक्षक भर्ती में जो बदलाव हुआ है, जब से नोटिफिकेशन आया है 6 से 7 बार उसके बाद संशोधन हो चुका है। और इसमें लास्ट सेमेस्टर की बात कही गई है। अगर आप डीएलएड लास्ट सेमेस्टर में हैं, बीएड लास्ट सेमेस्टर में हैं, तो आप इसके साथ ही साथ सीटेट का फॉर्म भर दीजिए और सीटेट जुलाई, और ये दोनों आपका वैलिड होगा। लेकिन अगर आप डीएलएड फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में होंगे तो आपका कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा 31 अगस्त के पहले, तो आप नहीं भर सकते हैं। यही कन्फ्यूजन था आप लोगों के मन में। तो जो हमको बहुत कॉल भी आए और कमेंट भी आए, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए, इसलिए मैं आपको क्लेरिफिकेशन दे देता हूं कि अगर आप बीएड या डीएलएड के लास्ट सेमेस्टर में हैं तभी आप वैलिड होंगे। और 31 अगस्त तक फाइनल सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। अगर एनुअल है बीएड तब भी आपका कंप्लीट एग्ज़ाम जो है 31 अगस्त के पहले हो जाना चाहिए। आइए विस्तार से देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। राज्य में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन के मौके लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक पात्रता, अर्हता आदि से जुड़े आधा दर्जन संशोधनों के बाद एक और संशोधन हुआ है। यानी बहु संशोधन, ऐसा हमने पहली बार देखा है कि नोटिफिकेशन आने के बाद डेली कुछ न कुछ संशोधन होते रहे हैं। अब ऐसे अभ्यर्थी जो 31 अगस्त 2023 के पहले बीएड और सीटेट की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वे भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पात्र होंगे, आवेदन कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई अभ्यर्थी जो अभी न तो बीएड है और न ही सीटेट या बीटेट उत्तीर्ण है, लेकिन 20 अगस्त को होने वाली सीटेट की परीक्षा में वह शामिल हो रहा है, साथ ही वह बीएड की परीक्षा में भी अपीयरिंग कैंडिडेट है, तो वह शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस श्रेणी के सभी अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 तक 79,943 पद पर भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र माने जाएंगे। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने यह स्पष्ट किया है कि बीएड और सीटेट की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को मौका देने से लगभग 45,000 अभ्यर्थियों को लाभ होगा। तो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि केवल बिहार के स्टूडेंट ही शामिल हो रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आए। ये बीपीएससी का पूरा जोर है कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्म पड़ें। इस बदलाव से प्राइमरी टीचर के 79,943 पद के लिए 45,000 लोगों को मिलेगा मौका। यानी 45,000 बच्चे, 45,000 एस्पिरेंट्स और बढ़ जाएंगे। अब तक आधा दर्जन संशोधन, यानी अब तक कई बार संशोधन इसमें हो चुका। इसमें 6 जून, 9 जून, 19 जून, 21 जून, 22 जून, ऐसे तमाम जो है संशोधन हुए हैं। हर दिन कुछ न कुछ नया संशोधन देखने को मिला है। यही बात अगर पूरी तैयारी के साथ ही नोटिफिकेशन जारी किया गया होता तो एक साथ ही ये सब पता चल गया होता, न तो विद्यार्थी परेशान होते, न तो बीपीएससी परेशान होती। लेकिन जब तक ये पूरी तैयारी नहीं किए, उसके पहले ही नोटिफिकेशन जारी करके वाहवाही लूटने लगे, जिसमें आए दिन नए नए याचिका भी पढ़ रहे हैं, उसमें संशोधन इनको करना पड़ रहा है। साथ ही साथ अभी संशोधन करना पड़ेगा इनको, और कई सारे रीट जो है, कई सारी याचिकाएं पड़ रही हैं, और इसमें अन्य राज्य वाले भी दखल दे रहे हैं। वहाँ से भी हाई कोर्ट में याचिका पड़ गई है, अब उसकी भी सुनवाई होगी। तो आगे क्या निर्णय आता है ये अब कोर्ट ही जाने। लेकिन आप सबको बताते चलें, इससे जो है विद्यार्थी काफ़ी हताश परेशान हैं, क्योंकि जब नए नए कुछ न कुछ बदलाव होते हैं तो इससे जुड़ा हर एक विद्यार्थी के मन में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा, क्या नया नया परिवर्तन। अभी तक
सिलेबस को लेकर के अब एक याचिका सिलेबस को के लिए भी डाल देनी चाहिए। सिलेबस अभी तक क्लियर नहीं हुआ, रोज बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी कुछ न कुछ ट्वीट करके जानकारी देते रहते हैं। ऐसा हमने पहली बार देखा है कि जहां सिलेबस का ही क्लैरिफिकेशन नहीं है, कुछ न कुछ इसमें भी संशोधन होते रहे हैं। पहले 150 नंबर का सामान्य अध्ययन, फिर 120 नंबर का, फिर उसमें जो है हिंदी इंग्लिश का 33% अनिवार्यता, पेपर 1 पेपर 2 तमाम ऐसे इनके निर्णय रहे हैं जिससे विद्यार्थी परेशान होता रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे जो है डिमोटिवेशन होते हैं विद्यार्थी और पढ़ने के प्रति जो है उनके उत्साह कम होते हैं। इसलिए कोई भी निर्णय हो एक साथ हो जाता है तो विद्यार्थी अपने पढ़ाई में तल्लीन हो जाता है और उसमें लग जाता है। तो ये थी आज की खबर। अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं तो आप सीटेट पास करके इसमें शामिल हो सकते हैं। एकदम बेसिक से सुनहरा अवसर है आपके पास। अगर न तो बीटेट पास है, न तो सीटेट पास है, न तो बीएड बीटीसी कंप्लीट है, इसके बाद भी आप जो है शिक्षक बन पाएंगे। तो जहां नोटिफिकेशन जारी हो गया हो, अगस्त में ही पेपर हो, उसके बाद आपका अपियरिंग मान्य करना सीटेट और डीएलएड और बीएड, ये बिहार वासियों के लिए खुशखबरी है। और मैं समझता हूँ केवल बिहार वाले इस भर्ती में शामिल हो रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। इस अवसर को खोना नहीं है, लेकिन ये ध्यान रहे कि एक अवसर आपका समाप्त हो जाएगा, 3 ही बार आप शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं। इसके ध्यान में रखते हुए तैयारी हो तभी आप भरें। सीटें अधिक हैं तो आप कह सकते हैं अगर थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती सुपर टेट में भी आपका डीएलएड और बीएड अपियरिंग लेता है। लास्ट सेमेस्टर में अगर आप रहते हैं, अगर सीटेट और यूपी टेट पास रहते हैं, आपका वैलिड मान लेता है। लेकिन अगर उसमें बैक लग जाता है तो आपका रद्द हो जाता है, आपकी जो फॉर्म रहती है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो ये थी आज की न्यूज़। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सभी छोटी बड़ी अपडेट आपको इस चैनल पर दी जाती है। जय हिंद, मिलते हैं नई अपडेट के साथ नई वीडियो में।